कहते हैं कि जितना कड़ा संघर्ष उतना महकता है आपका किरदार। जी हां, आज आजमाइश की घड़ी है। दूसरा स्पेक्सेवर्स टेस्ट मैच लॉर्ड्स में चल रहा है और उसका आज ये तीसरा दिन है। बहुत कुछ निर्भर करेगा भारतीय तेज गेंदबाजों के ऊपर कि नई गेंद का इस्तेमाल वो किस तरह से करते हैं। 12,158 रन बहुत कुछ दर्शाता है इस खिलाड़ी की काबिलियत के बारे में। 373 रन कीटन जेनिंग्स के नाम है, अभी नए नए आए हैं टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करें। एक शतक जड़ चुके हैं, तैयार हैं ईशांत शर्मा। 244 विकेट, 84वां मैच, ये है अनुभव इनके पास। शुरुआत इतनी अच्छी नहीं, रन मिले, यहां पे खाता खोला एलिस्टर कुक ने भी और इंग्लैंड ने भी। खराब लाइन और उसका पूरा फायदा उठाया यहां एलिस्टर कुक ने। बढ़िया स्ट्रोक एलिस्टर कुक द्वारा, 4 रन मिलेंगे, 14 बगैर किसी नुकसान के इंग्लैंड। फिर बात वही कि ये गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए बहुत अच्छी लाइन है, लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये एक तोहफा है। देखिए अब इस तरह के शॉट्स देखने को मिलते हैं। बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव, मानना पड़ेगा भाई, कुछ खास बात है इस बल्लेबाज में। कप्तान को कोई भी कप्तान रहे हो, एंड्रू स्ट्राउस हो, माइकल वॉन हो, इन्हें खिलाते ही खिलाते थे। और जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जिस लेंथ की हम बात कर रहे थे, ये नजदीकी हो सकता है। जी हां, आउट, पहली सफलता भारत के लिए। यहां पे रिव्यू जरूर लिया है। Okay, can we just confirm that with Ultridge? Looks like no bat. Keep going, flat line, keep through the pad. Yep, no bats. Full tracking please when available. Thank you. Aleem, impacts in line, wickets hitting. We'll get you on screen, you can stay with your decision. You're on screen now. ईशांत शर्मा ऑन द विकेट, खूबसूरत शॉट, ढूंढ निकाला गैप को एलिस्टर कुक ने और बटोरे 4 रन। 12,000 के ऊपर रन बनाए एलिस्टर कुक ने और सॉलिड प्लेयर तो है, पर देखिए कितने अंदर रहते क्रीज के। बहुत कम ऐसे सलामी बल्लेबाज है जो इतने अंदर रहते हैं। दूसरी सफलता एलिस्टर कुक वापस। बहुत बड़ा झटका इंग्लैंड के लिए। एंगल बहुत अच्छा करते हैं, राउंड द विकेट जाकर फिर ऑफ स्टंप से गेंद बाहर निकालते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज को। वो फील्ड ऑन साइड पे रखी गेंद भी वहीं पे, लेकिन फिर भी गैप ढूंढ निकाला है ओली पोप ने और खाता खोला टेस्ट करियर का चौके के साथ। आसानी से खेला है, आत्मविश्वास से खेला। वाह, बहुत अच्छा शॉट। बढ़िया स्ट्रोक जो रूट द्वारा, बढ़िया टाइमिंग वहां पे। और कुलदीप यादव को एक नई चुनौती है, क्योंकि वनडे में 2020 क्रिकेट में फील्ड बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पे जब भी गेंदबाज मौका देगा बल्लेबाज को, गैप ज्यादा नजर आते हैं और यहाँ गैप बहुत बेहतरीन तरीके से पिक किया। दर्शनीय स्ट्रोक, जी हाँ, जो रूट के बल्लेबाज। खराब गेंद, 4 बाइज मिलेंगे। जी हाँ, उतनी बढ़िया शुरुआत नहीं, उतनी बढ़िया लाइन और लेंथ, दिशाहीन गेंदबाजी कुलदीप यादव द्वारा। बिल्कुल आंकड़ों में तो जाएगा 4-22। अगर ये वनडे क्रिकेट या 2020 होती तो गेंदबाज के सर ही पड़ता, ये वाइड में जाता। गुगली भली भांति पड़ी, बढ़िया स्ट्रोक, 4 रन। गेंद को इंतजार किया और उनको अंदाजा है कि किस तरफ स्पिन हो रही है, तो उस तरफ प्रहार किया है। बॉल की लाइन में आए, गेंद को आने दिया।
बड़ी खूबसूरती से ये शॉट खेला है। फिर से देखिएगा रिप्ले में, शरीर के कितना करीब, किस तरह से क्रीज का इस्तेमाल किया, स्टंप के नज़दीक गए और उससे उन्होंने अपने आप को मौका दिया हाथ खोलकर ये स्क्वायर कट मारने का। सोचेंगे जरूर, जी हाँ, सोचने पे मजबूर किया वहां। एक तो इनका रिव्यू निकल गया है, अब ओली पोप पूछ रहे कि क्या मैं दूसरा रिव्यू ले लूं? शायद नहीं, कप्तान कह रहे नहीं, मुझे लग रहा है कि लेग स्टंप को लगेगी। ले लिया। Yeah, fair delivery, please. Just back foot too, thank you. Just waiting for back foot there, Aleem. Yeah, perfect. Fair delivery. Front on spin, thanks. Thank you. Okay, we just need Ultreach just to confirm. Looks like no bet, Aleem. Just Ultreach, please. Yeah, clear gap between bat and ball pad. Ball tracking when available, thanks. Thank you. Here you go, Aleem. Impacts in line, wickets hitting, 3 reads. We'll get you back on screen, Aleem. You're on screen now. अच्छा शॉट, शायद चौका बन सकता है। हार्दिक पांड्या वहां से रोक नहीं सके, बहुत कोशिश तो की। जब ऑफ स्टंप के बाहर आप डाल रहे हैं और बल्लेबाज खेल के बीट हो रहा है, तो आप अपनी लाइन क्यों चेंज करना चाहेंगे? क्योंकि जैसे ही आप लाइन अपनी मिडिल और लेग स्टंप पे ले आते हैं, गेंद स्विंग होना बंद हो जाता है। यहां फंस गए, गेंद नीचे रह गई थी और रिव्यू दोनों समाप्त हो चुके हैं पहले ही, तो इसलिए अंपायर का जो निर्णय है उसी के साथ जाना पड़ेगा आपको। और देखिए, बिल्कुल आउट, प्लम्ब आउट, प्लम्ब आउट। और इसी के साथ मैं समझता हूँ भोजन का भी समय हो गया। नवासी पर 4, जो रूट 19 रन करके आउट। जी हाँ, भारत को भोजन से पहले अगर कोई विकेट चाहिए थी तो वो इंग्लैंड के कप्तान की थी, क्योंकि वो ही एक ऐसे बल्लेबाज नजर आ रहे थे जो लंबा खेलने को यहाँ देख रहे थे। बिल्कुल ऑफ स्टंप के सामने गेंद लगी, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट जो सबसे पहले अंपायर देखता है, और जाके मिडिल स्टंप पे लगती, तो कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ इरास्मस साहब के लिए। और इनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ये बड़ा विकेट था भारत के लिए। 89 पे 4 इंग्लैंड, भोजन का समय आ चुका है आज ये तीसरे दिन इस टेस्ट मैच के। एक 107 रनों का पीछा कर रही है इंग्लैंड, और शुरुआत जो है वो 28 रनों की थी, लेकिन उसके बाद 2 विकेटें गिरी एक के बाद एक। फिर एक साझेदारी देखने को मिली 45 रनों की, जब जो रूट और पोप क्रीज पे थे। पोप आउट हुए और उसके बाद रूट भी आउट हो गए हैं। 4 गेंदबाजों से गेंदबाजी कराई गई है। थोड़ी सी हैरानी हुई कि अश्विन को गेंद नहीं थमाई, कुलदीप को पहले गेंद दी। वही एकमात्र ऐसे गेंदबाज जिनको सफलता नहीं मिली है, लेकिन मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा और हार्दिक पांड्या तीनों ने अपने कप्तान के लिए वो कार्य कर दिया जिसके लिए उनको गेंद थमाई गई थी। तो भैया मैच में अभी भी बहुत कुछ है। 107 रन बनाए थे भारत ने, लेकिन 89 पे 4 है इस वक्त इंग्लैंड। इंग्लैंड अभी भी 18 रन पीछे है, लेकिन 6 विकेट हैं उनके हाथ में। मैच का जो रुख है उसको निर्धारित करते हैं। ये उस तरह का सत्र होने की पूरी संभावनाएं हैं। 89 पे 4 मतलब 18 रन पीछे है इंग्लैंड। यहां पे ये मुकाबला खड़ा है। 107 रन जो बनाए थे भारत ने, उसके जवाब में इंग्लैंड इस वक्त 89 रन बना चुकी है। 4 विकेट खोए हैं उन्होंने। अभी भी दोनों टीमों में 18 रनों की दूरी है। और नो बॉल है ये, और खाता भी खुला है यहां बटलर का। कॉमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ अजय जडेजा
जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। गैप ढूंढ लिया, ये बल्ले का मोटा किनारा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि बल्लेबाज ने जब ये शॉट खेला उसे जानबूझ के वो दिशा दी। यहाँ पे हर एक को तकलीफ दी है और उसका तरीका निकाला है जॉस बटलर ने। आते ही हमने देखा है कि कदमों का इस्तेमाल करें जैसे स्पिनर के विरुद्ध किया जाता है, और कोई ना कोई आपको उपाय ढूंढना पड़ता है। थोड़ा सा दिशा से भटक गए थे। कभी कभी हाथ जब इतना जल्दी मुड़ सा जाता है तो गेंद जो आप डालना ऑफ स्टंप के बाहर चाहते हैं, लेकिन वो चली मिडिल और लेग स्टंप की तरफ जाती है। नई चीज देखने को मिल रही है टेस्ट मैच में, ये अमूमन देखते नहीं हैं हम बल्लेबाजों को। बहुत खूबसूरत शॉट ये स्ट्रेट ड्राइव जो है ना, इस खेल का एक निहायत ही आकर्षक स्ट्रोक माना जाता है। टेम्पलेट अगर कोई चीज होती है ना तो वो ये होती है स्ट्रेट ड्राइव, क्योंकि ये शॉट जब आप ठीक खेलते हैं तो आप गेंद जहां से आ रही है उसी की तरफ को जा रहे होते हैं। आपका बैट, आपका जिस्म, सब कुछ आपको सबसे ज्यादा चांस देता है कि आपको आउट ना हो और आप मिस ना करें। अंदरूनी किनारा था बल्ले का, गेंद बाउंड्री तक तो पहुंच जरूर गई है। किस्मत का साथ जो होता है वो यहाँ है, और वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये भी प्रयास कर रहे हैं, अपनी जगह पे नहीं खड़े हैं, कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं। स्विंग थोड़ी सी हो रही थी, उसे स्विंग होने दिया और उसके बाद ये शॉट खेला। जहां से आई गेंद फिर वहीं पे, और जब ये आप शॉट देखेंगे सामने से भी ना तो देखते हुए भी नहीं लगता कि ये मिस होगी। से खेला वो शॉट, एक बार ये कवर ड्राइव, ये तो देखने का मजा ही अलग आता है, लेकिन इसके लिए गेंद खराब होनी जरूरी। स्ट्रेट ड्राइव आप अच्छी पे भी मार सकते हैं। जिस तरह से आप अपने शरीर को वहां लेकर आते हैं, गेंद की लाइन के करीब आप पहुंचते हैं। थोड़ा दूर से खेल गए, आत्मविश्वास से भरा हुआ शॉट तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी यहां 4 रन मिलेंगे बटलर को। गेंदबाज भी नाराज हो गए, दूर थी, हाफ वॉली नहीं थी। इसके बारे में तो यही कह सकते हैं कि जब बोरी गिरती है ना बस ट्रक से, ये करीबी मामला होगा। जी हाँ, मोहम्मद शमी ने एक बार फिर वो जोड़ी को तोड़ा है। मोहम्मद शामी की गेंद अलग लेती है तो आप चल के उस तरफ चले गए और बॉल फिर मिस कर गए लाइन, आप दूसरी तरफ खेल गए, इसमें कोई डाउट नहीं अंपायर को भी। ज्यादा दूर नहीं थी, तीसरी स्लिप से गेंद, सफल ओवर था ये, 135 पे 5। बहुत अच्छा शॉट, बहुत बढ़िया शॉट, 4 रन मिलेंगे और इसके साथ ओवर भी खत्म, 151 पर 5। और पिछले ओवर की है आखिरी की अद्भुत स्ट्रोक कैप में, बहुत बढ़िया, अच्छी टाइमिंग। बहुत ही बढ़िया शॉट, हवा दी थी इस बार, लेकिन बिस्ट्रो ने कोई मौका नहीं छोड़ा। अपने पाले में दिखा गेंद और सर के ऊपर से मिड ऑन के, सेफ शॉट है, लेंथ को खेला, लेंथ को पड़ा, करारा शॉट, थोड़ी सी मिली वेट, जोर से घुमाया बल्ले को और भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। ये जगह पे ये इनका गौर करेंगे तो आड़े बल्ले से खेला है, सीधा बल्ला नहीं है, इसलिए फेस पूरा आया है इस पे। स्क्वायर ड्राइव कहते हैं इसको। थोड़ा सा एक्शन में बदलाव करें तो फर्क पड़ सकता है। और क्या कमाल का शॉट, और इस शॉट के साथ 4 रन मिलेंगे और अपना अर्धशतक भी पूरा किया जॉनी बेयरस्टो ने। खूबसूरत पारी, बहुत बहुत जरूरी पारी, 187 पे 5। ये तो तेज गेंद थी और उसी तेजी के साथ ही बाउंड्री की तरफ भी रवानगी। इस गेंद का तो विवरण भी नहीं कर सकते क्योंकि आप देखते नहीं है ऐसी गेंद रविचंद्रन अश्विन के द्वारा।
दिक्कतें बढ़ती जाएंगी जिस तरह से ये रन बन रहे हैं। छोटा जब आप पटकते हैं और गेंद में अगर गति ना हो तो फिर अतिरिक्त समय आप देते हैं बल्लेबाज को। बड़ी बारीकी से खेला ये शॉट। देखिए आत्मविश्वास बढ़ रहा है इनका, जितना वो लंबा वो क्रीज पर ठहरे। बेहतरीन शॉट, कितनी आसानी से गैप मिला वहां। देखिए ऑन द राइज, और इसका मतलब क्या कि गेंद अब इतनी हिल नहीं रही है, और इसके साथ साथ जॉनी बेयरस्टो का कॉन्फिडेंस भी आसमान तक पहुंचा है। भाग्यशाली इस बाउंड्री के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा करेंगे क्रिस वोक्स। ये तो शायद एक नसीबदार शॉट था। बढ़िया फील्डिंग, कोशिश अच्छी थी लेकिन ताकत इतनी थी गेंद रुकेगी नहीं। क्रिस वोक्स और जॉनी बेयरस्टो ने बहुत अच्छी तरह से बल्लेबाजी की, बड़ी अच्छी साझेदारी है। 230 पर 5, और यहां पे चाय का समय है। बड़ी अच्छी साझेदारी, 99 ओवर की साझेदारी जॉनी बेयरस्टो के साथ क्रिस वोक्स। ये है इंग्लैंड का स्कोर कार्ड। कुक 21, जेनिंग्स 11, रूट 19, पोप 28, बेयरस्टो 62 करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। बटलर 24 रन करके शमी को एलबीडब्ल्यू हुए थे, और वोक्स 55 पर बैटिंग कर रहे हैं। सबसे सफल गेंदबाज मोहम्मद शमी रहे, जिनको 3 विकेटें मिली हैं और एक विकेट मिली है ईशांत शर्मा और हार्दिक पांड्या को। तो 123 रन आगे है इंग्लैंड इस मुकाबले की। अगर आप बात करें 107 रन जो भारत ने बनाए थे उसके जवाब में इस वक्त 230 रन बनाए हैं 5 विकेट के नुकसान पे। और फिर उसके बाद जहां लेंथ से थोड़ा सा भटकते हैं वहां सेट बल्लेबाज इस तरह से बाउंड्री की तरफ गेंद को भेज देता है। खैर इस बार थोड़ा ऊपर डालने की कोशिश की तो ज्यादा ऊपर हो गया। इसके पहली वाली गेंद पे अगर जैसे आपने कहा कि उछालने बचा लिया, थोड़ी सी सीधी, ये तो रूम मिला और पिच भी, आधी पिच भी हुई गेंद। जहां आपने बल्लेबाज को रूम दिया, समझिए उसने पूरे घर पे कब्जा किया। इसी तरह से तो बल्लेबाज घुसता है। जी हाँ, ये शॉट बनती थी और इसी शॉट के लिए अपने आप को तैयार भी कर रहे थे क्रिस वोक्स। जी हाँ, मौके पे चौका, टर्न के साथ ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के स्लॉग स्वीप, और पीछे डीप में मिड विकेट है नहीं तो सेफ शॉट है। बहुत ही अच्छा शॉट ये। और इस बार अपने लिए जगह बनाई क्योंकि पता था कि इस बार गेंद जो है वो तेज भी होगी और टप्पा भी थोड़ा पीछे खींच के रखेगा गेंदबाज। दूसरा चौका लगातार, बहुत ही चालाकी के साथ तक खेला इस शॉट को। देखिए तो ये टहलाया है शॉट को, तेज मारने की कोशिश नहीं। इस तरह से तो नहीं मैच जीत पाएंगे। शॉट को तो खेलना पसंद करते हैं और काफी रन भी बनाते हैं। कट, और 4 रन से और मिलेंगे उसको, जोड़ दीजिए। 158 रन की बढ़त हो गई है यहां पे इंग्लैंड की। 73 रन पे पहुंच चुके हैं। विवेक राजदान और दीपदास गुप्ता के स्पेल के बाद आए हैं। बहुत ही बढ़िया शॉट,
स्ट्रेट ड्राइव एक बार फिर, जिसमें बल्ला बिल्कुल सीधा चला। 4 रन और जोड़ दीजिए। और ये दर्शाता है किस प्रकार मनोबल इनका बिल्कुल ऊपर है। और विकेट देखिए, भी गेंद भी उतना हिल नहीं रहा है अजय। 65वां ओवर आसान नहीं किसी भी गेंदबाज के लिए, और ईशांत शर्मा भी अपना 18वां ओवर डाल रहे हैं कि जब भी देखा गया है बाहरी किनारा। 4 रन मिलेंगे एक बार फिर क्रिस वोक्स को। और गेंदबाजी हो रही है, और ये बढ़िया शॉट। 150 रन की साझेदारी भी इस चौके के साथ पूरी हुई, तो इस भागीदारी का महत्व आप समझ सकते हैं। भारी किनारा जरूर लगा था, लेकिन रन मिलेंगे 4 वोक्स को। अच्छी लेंथ, अच्छी लाइन, भारी किनारा, बहुत तेज गया चतेश्वर पुजारा। फर्स्ट स्लिप में कोई मौका नहीं। उन्हें देखें उससे पहले कवर ड्राइव वोक्स की। आपकी तमन्ना अगर आंकड़ों में जाऊं तो पक्का पूरी हो जाएगी, क्योंकि आंकड़े में मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन 300 रन बन गए हैं इस वक्त। ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट। 300 पे 5 बतौर बल्लेबाज आखिरी गेंद ओवर की, और पुल कर दिया क्रिस वोक्स ने। 100 पे पहुंचेंगे। चौका नहीं भी हो तो 3 रन तो पक्के ही हैं। और अश्विन स्लिप हुए, और ये देखिए पहला शतक लॉर्ड्स के ग्राउंड पर। इससे बेहतर क्या होगा क्रिस वोक्स के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी। माहौल भी ऐसा है कि जहाँ पे वो सीम बॉलर का ही ज़्यादा इस्तेमाल होगा, सीम और स्विंग बॉलर का। लेग बाय 4 होगी। शानदार कैच। देखिए ऑन द राइज खेलने का प्रयास, हाफ वॉली नहीं थी, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी। वेदर जिस तरीके से पहला दिन भी गया और फुल टॉस का पूरा फायदा उठाया, तोहफा मिला। फुल टॉस जब आता है तो आप सोचते कहाँ मारो, ऑफ साइड पे मारो, लेग साइड पे मारो, पर जब लेग स्टंप पर गेंद आ गई तो अच्छी तरह से ड्राइव किया मिड विकेट की तरफ। अब बाकी है और एक फुल टॉस डालने का प्रयास। यहाँ पे दिक्कत बल्लेबाज को कम और शॉर्ट लेग पे खड़े चेतेश्वर पुजारा के लिए ज्यादा। शायद आउट भी हो सकते हैं यहाँ पे। और एक फुल टॉस और एक चौका। एक बात तक कुलदीप यादव ने सोचनी होगी कि जब वो फुल फ्लाइट देने का प्रयास करते तो शायद क्रीज के थोड़े पीछे से अगर बॉलिंग करे तो ये फुल टॉस शायद नहीं हो सकती है। पीछे फील्डर मौजूद जरूर है, लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाएंगे और मिलेगा 4 रन सैम करन को। बल्लेबाजी कर रहे, ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड शायद ये भी सोचती होगी कि डिक्लेयर भी कर सकते हैं। 237 रन से आगे है। अश्विन कुलदीप की जगह हैं राउंड द विकेट, और पहली गेंद पे बहुत ही खूबसूरती से भुनाया गैप को और 4 रन बटोरे वोक्स ने। गेंद इतनी खराब नहीं थी, धुनी नहीं थी, पर पीछे गए और अपने आप को थोड़ी सी जगह दे दी। भारी किनारा, लेकिन जोर से घुमाया था बल्ला तो जोर से गया बाउंड्री तक भी गेंद। 4 रन और वोक्स के नाम। इंग्लैंड को बहुत ज्यादा रन चाहिए जल्दी भी, तो जोखिम उठाई। ओहो, बाल बाल बचे। 357 पे 6। जी ओवर के बाद बातचीत जरूर हुई दोनों अंपायरों के बीच, और ये निर्णय लिया है कि जो रोशनी है वो ठीक नहीं है खेल के लिए, तो फिलहाल रद्द तो नहीं हुआ, रुक गया है खेल कम रोशनी के चलते। अप्रतिम पारी थी ये, बहुत ही बढ़िया खेले। मैच को रोकना चाहिए था। इंग्लैंड के कप्तान खुश नहीं थे। आज उन्होंने 19 रन बनाए
कुक 21, जेनिंग्स शमी को एलबीडब्ल्यू के 11 को बेयरस्टो 93, बटलर 24 और वोक्स 120 नॉट आउट है। करन जिन्होंने बर्मिंघम में इतनी अच्छी पारी खेली थी, 22 पर नाबाद है। गेंदबाजी की तरफ रुख करते हैं तो सारे गेंदबाज थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन सबसे सफल गेंदबाज मोहम्मद शमी रहे। 3 विकेट उनके नाम, 2 विकेट हार्दिक के नाम और 1 ईशान। दोनों स्पिनर्स का चाहे कुलदीप हो या अश्विन को नहीं मिली सफलता। संक्षेप में ये मैच को देखें तो 107 रन बनाए पहली पारी में। भारत ने 5 विकेट एंडरसन के नाम रहा और अपनी पहली पारी में इंग्लैंड 357 पे हैं। 6 इंग्लैंड अभी 250 रन से आगे।